भागा था और उस मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई सस्पेंड किया गया। एक और बड़ी खबर, आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ पर बड़ा खुलासा। अबू यूसुफ पर बहुत बड़ा खुलासा। आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी जो दिल्ली से पकड़ा गया है। और इस वक्त अबू यूसुफ जो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, अबू यूसुफ के पिता एबीपी गंगा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल, अबू यूसुफ कब से आईएसआईएस के संपर्क में था? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, पूछे बोला जाए। अबू यूसुफ की गिरफ्तारी हुई दिल्ली से। आईएसआईएस का वो आतंकी बताया जा रहा है, आईएसआईएस से वो प्रेरित। आपको क्या मालूम था कि वो आईएसआईएस के साथ संपर्क में है अबू यूसुफ? नहीं सर, हमको कुछ नहीं मालूम था। कोई हमको कुछ पता नहीं चलता। अगर हमको मालूम होता तो हम घर से उसको निकाल देते हैं। 2 साल से तो चोट लगी थी, वो बीमार था। वो छज्जे से गिर गया था उत्तराखंड में। वो ड्यूटी का काम कर रहा था। वहाँ वो गिर गया। 2 साल से उसकी इलाज हो रही थी। इलाज हुआ थोड़ा हमारे पास। किस चीज का इलाज हो रहा था? कहाँ इलाज करवाया जा रहा था? लखनऊ में इसका रीढ़ की हड्डी जो है वो छज्जे से उत्तराखंड में गिर गया था। उत्तराखंड में गिर गया तो रीढ़ की हड्डी जो उसका गायब हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा था, आपको कुछ मालूम नहीं था कि वो आईएसआईएस के संपर्क में है या नहीं। कभी आपको उसकी हरकतें संदिग्ध नहीं लगी? कभी नहीं लगा कि ये जो हरकतें कर रहे हैं आम लोगों की तरह नहीं कर रहा है, अलग कर रहा है, बिल्कुल इसकी गतिविधियां अलग हो रही है? कुछ नहीं। उनकी माँ घर के अंदर थी, उसको नहीं पता। बहन उसकी थी, उसको नहीं पता। घर के अंदर वो हमसे अलग थे। 2 साल 2.5 साल हो गया। वो अपना अलग खाना पानी खा रहे थे, उनका कमरा अलग है। लेकिन हम लोग घर के अंदर भी रहते थे, उनकी माँ भी रहती थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला ये घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्या यानी कि वो अलग कमरे में रहता। अलग कमरे में अबू यूसुफ क्या करता था? आप जाते होंगे कभी कमरे में, तो क्या करते हुए आप देखते थे? उसके कमरे में आंगन में हम जाके खाना वाना खा लेते। उसके बाद में हम बाहर निकलते थे। बाहर निकल के अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे। उसके बाद नमाज पढ़ते थे। फिर खेत में चले जाते थे। अब वो उसके अंदर में उसकी बीवी है, वो है, क्या उसके कमरे में क्या जरूरत हमको जाने की। अच्छा, अबू यूसुफ कितनी बार विदेश गया? कौन कौन से देश गया, क्या आपको मालूम है? वो पहली बार तो वहाँ गया, दुबई गया है। और ये कब गया, कितने साल पहले गया था? अरे ये सन 2005 या 6 में। ठीक है। हाँ, उसके बाद में यहाँ वहाँ जो है उसका वीजा टूरिस्ट। वो रिश्तेदार से बोले कि वीजा जो है वैसा है। और वहाँ जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तभी हम फोन किए कि अब्बा जो है टूरिस्ट वीजा है, अपना पैसा ले लेंगे। भैया क्या करोगे? अब अब्बा क्या करे, बहुत चक्कर में फंस गया। हमारे रिश्तेदार होके इस तरीके से काम किया तो उसके 6 महीना वहाँ से 6 महीने के बाद में वापिस कर दिया। ठीक है। अब आए 8 महीना 2-4 महीना यहाँ घर पे थे। उसके बाद में वो जो ना सऊदी उनके मामा रहते थे, सऊदी उनको बुला लिया कहीं से वीजा मांगा लेके। अब वो जो है लेकिन मामा से दूर रहते हैं, सऊदी मामा से दूर रहते तो मिस्त्री लोग रहे। तो मिस्त्री लोग वहाँ उनके काम किया, 5-4 महीना काम किया। उसके बाद में पैसा कौड़ी नहीं दे रहा था। 7-8 आदमी थे। वो खाने से परेशान बेचारे हो गए। वहाँ से छोड़ के 4-5 आदमी सब भाग गए। पासपोर्ट वो ले लिया। अब ये चुप्पे चोरी 4 साल से वहाँ पे। जब 4 साल हो गया तब ये जो है वहाँ पुलिस जो है पकड़वाई नहीं। पुलिस पकड़ ली। जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास पासपोर्ट है, इनके पास जो है वीजा है ना। यानी कि दुबई गया पहले, दुबई से फिर सऊदी गया और सऊदी में वहां से फिर वापस भारत आया। हाँ, सऊदी से वापस आए भारत 4 साल। अच्छा, जब वो भारत वापस आ गया था, आप उनसे बात करते होंगे कि क्या होता था, किससे मिले? स्वाभाविक है, अब कोई भी बच्चा घर आता है तो लोग उनसे पूछते हैं, तो आप बात की होगी। शुरुआत में किस तरह की बातें करता था, किस से मिलता था? क्या कोई घर पर आता भी था? क्या आपके घर पर कोई आता भी था बाहर से, विदेश से, या फिर कोई मिलने के लिए आता हुआ अबू यूसुफ से? कभी कोई शादी ब्याह मरने का हुआ या कोई हुआ तो हमारे दरवाजे पर, सिर्फ घर के अंदर कोई नहीं जाने वाला था।
उनके सब बल्कि उनके ससुराल वाले, उनके साले लोग आते थे, वो भी अंदर में उनको लेके गए। अच्छा, अबू उसको अबू अंदर में भी- अबू के कमरे में क्या कहता? अबू यूसुफ के कमरे में आप तो आपका तो घर ही है, तो भीतर क्या क्या मैं रखा हुआ कभी- था? क्या आप कभी जो कुछ नहीं किताबें था। पढ़ रहे हैं, अबू अबू जो किताबें पढ़ रहा था, क्या आपने देखा कि वो क्या पढ़ रहा है, नहीं, क्या हम- देख रहा है, क्या कर हमने रहा है? सिर्फ- नहीं। हमने सिर्फ शायद यही देखा है कि कुरान से पढ़ रहे थे, कुरान उनको पढ़ते और नमाज पढ़ते, इसलिए हम बाहर, घर के अंदर में भी नहीं, हाँ, बाहर हम उनको देखा कि वो कुरान कुरान पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, इतना खाली हम देखा। और घर के अंदर वो जब बीमार जब तक थे, करीब 7 वो घर के अंदर रहते थे, हमको अंदर नहीं मालूम कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, अच्छा, हमको नहीं पता। आप कह रहे हैं कि कमरे के भीतर रहता, लेकिन जब घर से बाहर जाता था, क्या कभी घर से बाहर जाता था, वहीं पर आसपास में किसी से मिलने के लिए जाता हो? अबू यूसुफ का करीबी उसके दोस्त कौन कौन है? कुछ नहीं साहब, उनके दोस्त कोई है ही नहीं हमारे अंदाज में। हाँ, अगर उसकी दोस्त होती तो हम यहाँ आते जरूर, घर के हुए हमारे घर पे। लेकिन कोई अबू दोस्त अबू होगा यूसुफ बाहर- के करीबी को तो पकड़ा है, अबू यूसुफ के एक दोस्त को तो पकड़ा है, आप कह रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है उसका? अब साहब हमको नहीं मालूम, अब बाहर क्या वो कर रहे हैं, वो उतरौला जा रहे हैं, कभी कभी वो सामान लाने लखनऊ जाते थे, उनकी छोटी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है, वो दुकान के लिए वो जाते थे। अब घर से बता के ही जाते थे, अब बाहर क्या कर, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान उतरौला से लेके आते थे, कहीं लखनऊ से थोड़ा बहुत सामान लेके आते थे। अब अच्छा, वो मोबाइल कागज में फोन तो रहा लेते थे, होगा, वो अंदर लेके चले- मोबाइल फोन था अबू यूसुफ के पास, कभी हाँ हाँ वो किससे बात मोबाइल करता था? था, कभी कुछ सुना हुआ आपने, कभी कुछ सुना हो कि क्या बात कर रहा है, किससे कर रहा है? कुछ नहीं साहब, हमने नहीं देखा। और ये कहीं जो है तकरीर कहीं सुन रहे हैं, और ये इतना सुना, कोई मतलब हमसे वास्ता नहीं थे, कोई तकरीर सुन रहे अच्छा, हैं। आपने और कभी उसको कुछ कोई बनाते हुए किसी से देखा प्रेशर कुकर में या कुछ? क्योंकि नहीं, उसके पास से कुछ नहीं, विस्फोटक कुछ- मिले 15 हम किलो कुछ- के, और प्रेशर कुकर में कुछ विस्फोटक था। नहीं, कुछ नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा थी। रात में जब पुलिस आई है, जब पुलिस करीब ढूंढ के जब निकाली से घर के अंदर से, तब हमको पता चला कि हाँ बाहर जो है आंगन में हम खड़े थे, पुलिस वाले बैठे थे, चुपचाप तुम बैठ जाओ, हम वहाँ बैठ गए। अब अंदर से क्या क्या सामान लाए, हम पुलिस तमाम अच्छा, फोर्स- आप कह रहे हैं कि अब आपको हमको तो नहीं नहीं पता, मालूम। लेकिन अबू यूसुफ की पत्नी, उसके बच्चे कितने हैं, ये भी बताइए दर्शकों को कि हाँ उसकी साहब, पत्नी उनके क्या? 4 बच्चे हैं, दो लड़के हैं और 2 लड़के हैं। लड़के दोनों छोटे हैं और लड़की एक है 8.5 साल की, लगभग 8 साल की है, और दूसरी वाली लड़की 6 साल 7 की है। और ये लड़का बच्चा सब लड़का है। यानी आप कह रहे हैं कि भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिता है, वो अकेले कमरे में रहता था, फिर भी परिवार वालों से बात नहीं हमने करता था? बाहर क्या कमरे अपने- से बाहर नहीं आता था? आपने साहब ऐसा है कि बच्चों लड़कियों को तो सामने अंदर नहीं लेके नहीं जाने देता था, जब सोने टाइम होता था तो वो अंदर लेके जाते थे। अच्छा, अभी टीम आपके यहाँ पर आई थी, आपके यहाँ पर कोई टीम आई थी पुलिस की? कभी अभी कुछ दिन पहले, कल आई हो, परसों आई हो, कोई टीम नहीं, आपके पास आई थी? पुलिस कभी नहीं आई साहब, कभी पुलिस नहीं आई। वो परसों जुमा के दिन यहाँ से उनके मामा पे ऑपरेशन पे लड़के का जो है दोनों किडनी खराब हो गई है, तो वहाँ से उनके साल भर से डायलिसिस हो रहा है लखनऊ में। तो उसका ऑपरेशन होना था, तो हम ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो बीमार था, लेकिन उसके कमरे के भीतर अब तो आप गए होंगे जब वो दिल्ली चला गया था, वो दिल्ली कब निकला था आपके घर से? वो दिल्ली कब निकला था? उसके कमरे नहीं, वो दिल्ली कब गया था? दिल्ली तो बहुत जमान, शादी नहीं हुआ तो उसके पहले नहीं नहीं, अभी जो दिल्ली से पकड़ा गया है ना, वो तो कब आपके घर से गया था, और घर से क्या बोल के गया था, और क्या ये बताया कि कोई और उसके साथ गया था? नहीं, सिर्फ हमारा छोटा बच्चा जो है 20 साल का है, वो बाहर सो रहा था, हम इधर दरवाजे पे सो रहे थे। अब फजर के टाइम जब अजान हुआ तो हम चले गए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा। और उसको बच्चा हमारा बेटा था, वो आए जगाए, घोराने लगे, भैया आके हमको उतरवा जाना। नहीं, आप मुझे बस सीधा ये बताइए, सीधा आप ये बताइए कि वो दिल्ली कब निकला था, कितने बजे निकला था, और किसके साथ गया था दिल्ली? बताया था उसने कि दिल्ली जा रहा है, या घर से बाहर निकलना बोला? नहीं, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं बताया कि दिल्ली, सिर्फ बोला था लखनऊ में कार्य, थोड़ा बहुत सामान दुकान का लाना है, और उसके बाद में मामा का ऑपरेशन है, मामा है जिन्होंने को भर्ती करना है अस्पताल में, तो उससे हमको मिलना है। और ये जब लखनऊ रात वाली 5 बजे यहाँ उतरौला से 5 बजे सुबह उतरौला से निकले हैं परसों, यानी जुमा के दिन। जी हेलो जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं।
मुझे आपसे बहुत सारी चीजें अभी जाननी है, बहुत सारी चीजें जाननी है, मैं आपके पास लौटूंगा। तो अबू यूसुफ के पिता एबीपी गंगा पर और एबीपी गंगा पर जुड़कर अबू यूसुफ के पिता ने जानकारी दी है। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग कमरे में रहता था, खुद को अलग किए हुए रहता था, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी ज्यादा रूबरू नहीं होता था, अपने अलग कमरे में रहकर न जाने क्या करता। हालांकि वो कह रहे हैं कि जब मैं भीतर जाता था वो कुरान शरीफ ही वो पढ़ता रहता था, इसके अलावा वो भीतर क्या करता था उनको कुछ मालूम नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने अबू यूसुफ के पिता एबीपी गंगा के साथ जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।